नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सामान्य बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सामान्य बातचीत भी आप लोगों के लिए बहुत काम की होगी यदि आप ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे। मित्रों, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं और सभी विद्यार्थियों के मैसेजेस और कमेंट्स जो आते हैं उनको देखने के बाद यूँ लगता है कि हर कोई विद्यार्थी अपनी एक निश्चित सफलता के लिए पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और हर कोई विद्यार्थी ये चाह रहा है कि निश्चित रूप से उसको सफलता मिले, और लगे भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि हम उसके योग्य हैं और हमने उसके लिए अपनी पढ़ाई की है। हमने सुनिश्चित रूप से अपनी तैयारी को उसी दिशा के अंदर धार दी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अभी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जो कि आपकी वर्तमान में प्रस्तावित है फरवरी 2023 में। दोस्तों, फरवरी 2023 अब बहुत दूर नहीं, आप लोगों से बहुत नज़दीक है। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से कोई रणनीति नहीं बता रहा हूँ कि कैसे किस रणनीति से आपको पढ़ना, बस मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है। अगर उन बातों पर भी आप ध्यान दे लोगे तो दोस्तों बहुत बड़ा फ़ायदा हमें होगा। आप जिस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिस रणनीति के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं, उस रणनीति से पूरी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ 31 दिसंबर तक यानी 31 दिसंबर तक आप लोग अपना एक बार संपूर्ण पाठ्यक्रम कर चुके होंगे, और कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में केवल जनवरी का महीना जो आपके पास बचेगा उसमें पूर्णतः आपको रिवीजन पर ही ध्यान देना है। कुछ मॉडल पेपर्स पर आपको ध्यान देना है। उस एक महीने के अंदर कैसे आपको क्या करना है उसके बारे में फिर हम एक वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे, और मैं और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि उस जनवरी के महीने का आपको सदुपयोग कैसे करना है। अभी दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इन 5 बातों को आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें, इन 5 बातों का फोकस करें। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों, नियमित अध्ययन आपको करना है, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ आ जाए, कैसी परिस्थितियाँ आ जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे विवाह आदि कार्यक्रमों का सीज़न भी चालू हो गया, तो बहुत सारे कार्ड भी आपके आते होंगे, रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते होंगे, रिश्तेदारों की यहाँ भी शादियाँ भी होंगी, आप में से भी किसी की हो सकती है, तो आप उनसे थोड़ा सा परहेज़ रखिए। आप ये समझ लीजिए कि अभी ये सब कुछ आपके लिए नहीं है। आपका ध्यान केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, अध्ययन बाधित नहीं होना चाहिए, नियमित रूप से आपका अध्ययन होना चाहिए। हाँ, आपने ये तय कर रखा कि मैं 8 घंटे रोज़ाना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो चाहे कितना भी बड़ा काम आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, वो 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। फर्स्ट नंबर पर तो आपको ध्यान देना, ये हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिंगल डे भी आपने अगर गैप कर दिया ना तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान रखो, दवा से ज़्यादा कारगर दुआ होती है। ये हमेशा ध्यान रखो, मैंने कई बार इसको परखा है। दवा जितने काम नहीं करती ना, दुआएं काम करती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखो, नियमित रूप से अपने माता पिता या जो भी परिवार में आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लो। हर रोज़ उठ करके जो है उनको प्रणाम करो, और सबसे बड़ी बात है कि उनका रेस्पेक्ट करो। जो भी आपको कहते हैं उसको ध्यान से सुनो, उनका सम्मान करो और उनके आशीर्वाद को जरूर लो। अगर आप ससुराल में रहते हैं तो सास ससुर को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लो। अगर आप मायके में रहते हैं तो माता पिता को, और अगर लड़के हैं तो माता पिता के पास रहते हैं तो माता पिता, और कहीं रहते हैं तो उनसे ज़रूर जो है नियमित रूप से आशीर्वाद लें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये एकदम सत्य और वास्तविकता है। यदि आपने हर रोज़ अपने माता पिता या बड़ों से आशीर्वाद लिया है कि तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेस मिले, तो ईश्वर भी मजबूर होगा आपको सफल बनाने के लिए। इसलिए माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद नियमित रूप से लो। उसके बाद में दोस्तों, आप हमेशा मोटिवेटेड रहो, किसी की बातों में मत आओ, डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा प्रेरित रहना। परीक्षा के अंतिम पड़ाव तक आपकी प्रेरणा चरम पर होनी चाहिए। ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए जब आप में ऊर्जा नहीं हो। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जग रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, हर समय आपको मोटिवेट रहना है। अगर आप हर समय मोटिवेट रहे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उसके बाद में दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपका जो ड्रेस कोड है, आपकी यूनिफॉर्म है, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं ना तो एकदम ढीले ढाले कपड़े पहन लेंगे और ऐसे एकदम रिलैक्स वाले। अरे भाई, पढ़ने का काम रिलैक्स वाला नहीं है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके टीचर्स आपको नहीं बोलते थे कि सावधान बैठिए। अगर वहाँ पर वो सावधान बैठने के लिए बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना सावधान आप बैठेंगे ना उतना आपका अटेंशन बढ़ेगा और उतना ही ढंग से आप जो काम कर पाएंगे। पुलिस वालों को बेल्ट क्यों लगाना पड़ता है? फौज वाले बेल्ट लगा करके और एकदम अप टू डेट क्यों रहते हैं? जितना ज़्यादा हम कपड़ों को बहुत ढंग से एकदम बंधे हुए रखेंगे ना, और जितने हम अपनी बॉडी को कपड़ों के अंदर और अपने जो ड्रेस कोड जो भी हम काम में ले रहे हैं उसे बंधा हुआ रखेंगे, तो हमारी बॉडी उतनी ही चंचल रहेगी और उतनी बेहतर काम करेगी। जितने अपन ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे ना, ड्रेस कोड हमारा हल्का होगा, उतना ही हमारा लेजीनेस बढ़ेगा।
इसलिए याद रखो दोस्तों, पढ़ते समय एकदम अप टू डेट होकर के बैठिए। बेल्ट अगर आप लगाते हैं तो लगाइए, टाई भी कोई लगाता तो लगाइए, क्योंकि जितने आप अप टू डेट होकर बैठोगे ना, उतना ही आपका ध्यान केंद्रित होगा, आप अटेंशन में रहेंगे। और जितने आप ढीले ढाले कपड़े पहनोगे ना, उतना ही आप लेजीनेस में आ जाएंगे और उतना ही आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। आपको पता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, और किसी ड्राइवर को पूछना आप, जब वो बिना बेल्ट लगाए गाड़ी चलाता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज होता है, और वो बेल्ट लगाकर चलाता है तो कितना कॉन्फिडेंस उसका हाई होता है ना। गाड़ी में बेल्ट लगाना जरूरी है ना, इसीलिए तो है कि अलर्टनेस आप में रहे, आपको पता रहे, आप में खिंचाव रहे, आप में तनाव रहे कि आप किसी दिशा के अंदर निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे आगे एक महत्वपूर्ण बात है, सदैव खुश रहो। हमेशा हर पल आपके मस्तिष्क पर, आपके चेहरे पर खुशी का भाव होना चाहिए। कभी भी आपके मस्तिष्क पर तनाव नहीं आना चाहिए, आपके चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। हमेशा खुशी के भाव में रखिए अपने आप को, क्योंकि आप जितना अपने बॉडी को खुश रखेंगे, अपने माइंड को खुश रखेंगे ना दोस्तों, ये उतना ही आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। तो ये तो थी दोस्तों कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात है, हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। आपको 2 काम जरूर करना है। पहले नंबर पर तो आप अभी 31 दिसंबर तक एक बार अपने पाठ्यक्रम को हर हाल में पूरा कर लें, चाहे उसके लिए कितने भी लंबे समय तक आपको पढ़ना पड़े, मैक्सिमम टाइम आपको काम करना पड़े, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना है कि आप हर हाल के अंदर सुनिश्चित रूप से अपनी तैयारी को इस प्रकार से करें कि आप 31 दिसंबर तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। 31 दिसंबर को आपका पाठ्यक्रम पूरा होना इसलिए ज़रूरी है कि 1 महीना आपको चाहिए कम से कम अपनी रिवीजन के लिए। और अगर आप रिवीजन के लिए 1 महीना नहीं दे पाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को निश्चित रूप से फिर कष्ट होगा, तकलीफ होगी। इसलिए रिवीजन के लिए 1 महीना आपको रखना, तो 31 दिसंबर तक कोर्स पूरा करें। जनवरी के महीने में आपको क्या करना है, उस 1 महीने का आपको सदुपयोग कैसे करना है, उसके लिए मैं सुनिश्चित रूप से आपको कुछ बताने वाला हूँ, निश्चित रूप से बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताऊँगा और बताने की कोशिश करूँगा वो आपके लिए ज़रूर काम का होगा। अभी दोस्तों एक बार के लिए मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि आप जिस रणनीति से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको चेंज मत कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर अब तो 2 महीने की रणनीति और बताओ, 35 दिन की बताओ, 40 दिन की। नहीं बेटा, अभी किसी और रणनीति पे नहीं जाना। मैंने 3rd ग्रेड के लिए जो आपको पहले बताया, या बहुत सारे गुरुजनों ने आपको बता रखा, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, जिस भी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया होगा, उसके अनुसार आपको चलना है, कोई बदलाव नहीं करना है। बस एक ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ी सीख और रणनीति है। और इस वीडियो का अंतिम सार यही है कि एक बार कुछ भी हो जाए, अपने पाठ्यक्रम को 31 दिसंबर तक पूरा करना है। और 31 दिसंबर को जब आप पूरा कर लोगे ना, उससे पहले जनवरी में आपको क्या करना है वो मैं सुनिश्चित रूप से आपको बताऊंगा, और निश्चित रूप से आपके लिए वो कारगर भी सिद्ध होगा। एक दोस्तों, आपको भ्रमित नहीं होना है। परीक्षा तिथि को लेकर के मैं पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, भ्रमित नहीं होना। अगर परीक्षा तिथि आगे पीछे होती भी है, घटती बढ़ती भी है, तो उसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे तो आने से रही, आगे जाएगी। आगे 10 दिन 5 दिन चली भी जाती है ना, तो वो आपको एक प्रकार से बोनस है, उसमें और आप अपने रिवीजन को बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल ढीला मत देना, बिल्कुल लूज मत होना, हर हाल में पढ़ते रहना, हर पल पढ़ते रहना, नियमित अध्ययन करना, माता पिता का रेस्पेक्ट या सम्मान करना, सदैव प्रेरित रहना, व्यवस्थित रूप से बहुत अच्छे से ढंग से कपड़े पहन करके पढ़ने बैठना, और सदैव खुश रहना। बस ये अगर आपने किया तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को न सिर्फ सुनते हैं अपितु उन पर गौर करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसी तरह आप लोगों का जो है मार्गदर्शन करता रहूं, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी पढ़ाई के लिए और आने वाली परीक्षा के लिए। धन्यवाद।